दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में महामैराथन क्लास करेंगे और ये महामैराथन क्लास होने वाली है भूगोल यानी जियोग्राफी से संबंधित। भूगोल से आपके 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2009 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों में आए हुए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपने बहुत अच्छे से व्याख्या करके बताया हुआ है। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके 35 में से मान के चलिए आपके 10 से 20 प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। और रही बात, आपको एक जगह पर पूरा कंटेंट मिल रहा है और कहीं और को जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। पहला प्रश्न कहता है कि विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास एटना, फ्यूजियामा, क्राकाताओ या विसुवियस। इसका बच्चों सही जवाब है एटना। जो ज्वालामुखी है ये इटली में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा विसुवियस ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है जो इटली में ये भी है। और फ्यूजियामा ये जापान का ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एटना जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, तो सही जवाब का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? ड्रमलिन, मियांडर, छत्रक शिला या क्लिफ। तो सही जवाब बच्चों है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रक शिला। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलें क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप लोग 480 पिक्सल पर देखेंगे तो वीडियो बहुत ही साफ़ क्लियर दिखाई देगा। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका में? तो अटाकामा जो मरुस्थल है बच्चों ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखो, परमाणु ऊर्जा केंद्र दिए गए हैं और उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। पहला है रावत भाटा, ये राजस्थान में है, सही है, मिलान किया हुआ है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये भी आपका सही है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपका सही मिलान है। और चौथा ऑप्शन जो आपका दिया कैगा उड़ीसा, तो कैगा बच्चों कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन में उड़ीसा लिखा है, तो इसका मतलब यही आपका गलत जवाब है और यही क्या है? सुमेलित नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आप बिल्कुल सही मानिए और फोर्थ ऑप्शन आपको कलर करना है, यानी चौथा वाला जो गोला होगा उसको काला करना होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पाटजाल मिट्टी। तो ये बच्चों सही जवाब है। इसमें लाल मिट्टी जो होती है ये अनुपजाऊ होती है। पंपाज संबंधित हैं, तो ये पंपाज क्या होते हैं बच्चों? ये घास के मैदान होते हैं जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपाज कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। और ये घास के मैदान होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा यही जब गर्म हवाएं अमेरिका में चलती हैं तो उनको चिनूक कहते हैं। आपने कक्षा 7 की किताब में पढ़ा होगा। और भारत में यही जब चलती हैं तो इनको लू कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, 6,000 मीटर, 8,126 मीटर, 8,000, 7,817 मीटर। सही जवाब है कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को पता होगा, 7 महाद्वीपों के नाम आप नाम याद कर लीजिए। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, यहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेगा तो एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। इन चीज़ों को आप याद रखिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखो, सोना,
कोलार की खान से, बिल्कुल सही है। सोना जो है कोलार की खान से उत्पादित होता है। हीरा पन्ना की खानों से मिलता है, ये भी आपका सही मिलान है। तांबा सिंह भूमि, चांदी खेतड़ी, तो चांदी जो है खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता है, ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका मिला है। तीसरे ऑप्शन में जो तांबा है बच्चों, ये आपका सिंह भूमि नहीं है। सिंह भूमि बच्चों लौह उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन सिंह भूमि से होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आपका मिलान सही नहीं है। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व की बात करें तो ये है बच्चों सहारा मरुस्थल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर सबसे गर्म की बात करेगा तो कालाहारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, पाकिस्तान, ब्राज़ील, भारत। तो मैग्नीज का सबसे अधिक या सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें क्या दिया गया है, तो लोक नृत्य दिए गए हैं। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, तो ये बिल्कुल सही मिलान है। भांगड़ा पंजाब का है, ये भी सही है। कथकली केरल का है, ये भी आपका सही मिलान दिया गया है। तो फर्स्ट वाला जो दिया गया भरतनाट्यम, ये बच्चों तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। और ये आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए आपको फर्स्ट वाला जो गोला है वो आपको भरना होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 14 नंबर, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क, जिसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और सार्क का सदस्य नहीं है तो ये बच्चों है जापान। जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे देश जो है सार्क के सदस्य हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो भारत के पश्चिम में बच्चों पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका दक्षिण में पड़ता है, और चीन आपका उत्तर पूर्व में पड़ता है, म्यांमार आपका पूर्व में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद है NMS एग्जाम 2010 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कोडप्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। तो इसका बच्चों सही जवाब है जो धारवाड़ तंत्र है, ये भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न कहता है कि संसार का सर्वाधिक नगरीकृत वंश कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक नगरीकृत जो है आपका जर्मनी है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलें आंसर आपका कितना हुआ, और लास्ट में आप सभी लोग अपने ज़िले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप जरूर लिखिएगा। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का जो मरुस्थल है वो भी ठंडा होना चाहिए, तो ठंडा प्रदेश आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर, और वहाँ पर क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख जो मरुस्थल है वो सबसे ठंडा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न है कि किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती? अब ये तो आप सभी को जरूर पता होगा, केला में लकड़ी नहीं होती, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती? तो केला में नहीं होती है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें वापस आती हैं? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसमें बच्चों सही जवाब है आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें होती हैं वो वापस होती हैं परावर्तित होकर। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। और मध्य मंडल में जो भी आपके उल्कापात होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं वो आकर जल जाते हैं। संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? अब इसमें कौन सा घास का मैदान नहीं? पंपास ये बिल्कुल है, कंपास ये भी है, और लानोज ये भी घास के मैदान है। लेकिन जो अटाकामा है ये आपका मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। कह रहा है कि घास का मैदान नहीं है, तो ये अटाकामा घास का मैदान नहीं है, ये अटाकामा ये मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मंडल,
जल डमरू मध्य, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। क्या आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका बच्चों सही जवाब है पाक जल डमरू मध्य। ठीक, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर, चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या तमिलनाडु से। तो सही जवाब बच्चों है कर्नाटक से चंदन की लकड़ी प्राप्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है। स्टार की बात करें, सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो सबसे नज़दीक तारा बच्चों है सूर्य। ठीक, सूर्य क्या है, एक तारा है। बाकी शुक्र, मंगल ये आपके ग्रह दिए गए हैं, और चंद्रमा जो है ये आपका उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी का नज़दीक सूर्य है वो तारा है, और उपग्रह की बात करेगा तो चंद्रमा है। ठीक, और ग्रह की बात करेगा सबसे नज़दीक शुक्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ऑप्शन है बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। तो बच्चों इसका सही जवाब है यूकेलिप्टस। इसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। इसको जंगलों का आतंकवाद भी कहा जाता है। जंगलों का आतंकवाद कौन है, तो यूकेलिप्टस होता है। इसके बाद है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है, यानी भारत में सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है। तो इसका बच्चों सही जवाब है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है। तो बायोडीजल पौधा कौन सा है, जावा घास, रतनजोत, गुग्गुल, रोसा घास। तो इसका बच्चों सही जवाब है रतनजोत जो है ये बायोडीजल वाला पौधा है। इसके अलावा जेट्रोफा होता है, वो भी आपका बायोडीजल वाला पौधा होता है। तो जेट्रोफा और रतनजोत आप याद कर रखिएगा। प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किस राज्य में उत्पादित होता है। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादित होता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि वह कौन सी तिथियां या तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसमें आपका देखो ऑप्शन दिया गया है 21 जून, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो इसका बच्चों सही जवाब है थर्ड ऑप्शन 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्यारे बच्चों यही प्रश्न आपका 2010 की परीक्षा में पूछा गया था, और सेम प्रश्न 2012 की परीक्षा में पूछा गया। तो चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है बच्चों कर्नाटक में। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपका आंसर सही हो गया होगा। 32 नंबर प्रश्न है, मूल दाब नापा जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऑप्शन है आपके पास पोटोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, आक्स कैनोमीटर। तो बच्चों इसका सही जवाब जो है होता है मैनोमीटर। मूल दाब का मतलब होता है, मूल में होता है जड़, दाब का मतलब दाब। तो जड़ के ऊपर जो दाब लगता है उसको मूल दाब कहते हैं, जिसे मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा बात करें बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं, आक्स कैनोमीटर से बच्चों पौधों की वृद्धि दर नापी जाती है, और पोटोमीटर के द्वारा जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में जल की मात्रा नापते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। तो इसमें आपका आंसर सबको पता ही होगा, चंडीगढ़ जो है बच्चों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके पास बादाम, मूंगफली, मक्का, आलू। सही जवाब है बच्चों बादाम जो होता है पेड़ों से प्राप्त होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपके दिए गए हैं मूंगफली, मक्का और आलू, ये पौधे हैं। पौधे और पेड़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, इन ग्रहों में से पृथ्वी से अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन में आपके पास हैं बृहस्पति, शनि, शुक्र या प्लूटो। तो सबसे गर्म ग्रह इसमें बच्चों है शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से नज़दीक पड़ता है, जबकि पृथ्वी जो है वो सूर्य से शुक्र की अपेक्षा दूर है। इसलिए पृथ्वी से गर्म कौन सा ग्रह होगा, तो शुक्र होगा, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद, चंडीगढ़। सही जवाब है बच्चों चंडीगढ़ जो है रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। 37 नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है।
तो इसका बच्चों सही जवाब आप सभी को पता होगा। सही जवाब है नेपाल में जो एवरेस्ट चोटी है इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई 8,850 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर भारत की बात पूछेगा तो भारत में बच्चों K2 जो है जिसको गार्डविन आस्टीन कहते हैं, ये K2 सबसे ऊंची है भारत में। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है, अब किसको जोड़ती है? तो इसमें बच्चों आपका सही ऑप्शन है वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं? तो इसका बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महाद्वीप भी है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, और ये देश भी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किस शहर में शीत ऋतु होती है जब भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है? यानी भारत में जब गर्मी रहती है तो वहाँ पर ठंडा रहता है, ठंडा मौसम होता है। तो ये बच्चों सही जवाब इसमें है मेलबर्न जो है यहाँ पर ठंडी होती है जब भारत में गर्मी रहती है। 42 नंबर प्रश्न है, लीप वर्ष कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में बच्चों 366 दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा, और साधारण वर्षों में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना? तो सबसे पहले बना था केरल जहाँ पर पूर्ण साक्षरता प्राप्त हुई। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस दिशा में चीन स्थित है? तो भारत के बच्चों उत्तर में है चीन, ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर पूर्व दिया गया है तब भी आपका सही हो जाएगा। अगर उत्तर पूर्व एक ही में दिया गया हो तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है, और केवल अगर दिया गया है उत्तर या पूर्व अलग अलग हैं तो उत्तर सही होगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये। दक्षिण में बात करें, दक्षिण में आपका श्रीलंका पड़ता है, पश्चिम में पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। 2013 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न अब देखेंगे। तो 45 नंबर प्रश्न कहता है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? तो ये बच्चों है आपका शुक्र ग्रह। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के बहन या पृथ्वी का जुड़वा आदि नामों से जाना जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ का है? मौना लोआ ज्वालामुखी जो है बच्चों हवाई द्वीप का है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद 47 नंबर प्रश्न, मृतक घाटी जानी जाती है, तो मृतक घाटी बच्चों अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलें। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी बच्चों है जापानी भाषा का शब्द। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? नॉर्वे, स्वीडन, USA, कनाडा। सही जवाब बच्चों इसका है कनाडा जो है आपका सबसे ज़्यादा मुलायम लकड़ी उत्पादित करता है और लुगदी बनाने में प्रसिद्ध है। 50 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली खान किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो कालगुरली खान है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 51 नंबर प्रश्न है, रसदार फलों की कृषि मुख्यतः की जाती है, तो रसदार फलों की कृषि बच्चों भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि इग्नू, हार्पून, स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एस्किमो के द्वारा किया जाता है। एस्किमो जनजाति होती है जिसके द्वारा इग्नू, हार्पून और स्लेज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इग्लू होना चाहिए, इग्लू बर्फ़ के बने घर होते हैं, और हार्पून एक यंत्र होता है जिसके द्वारा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और स्लेज गाड़ी बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसको कुत्ते खींचते हैं। आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा जो किवीथू अरुणाचल प्रदेश दिया गया है सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर ये सबसे उत्तरतम बिंदु, ध्यान रखिएगा। और गौरमोता, ठीक, गौरमोता जो आपका गुजरात दिया गया है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है।
तो ऑप्शन आपके पास जो भी दिए गए हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं, आप इनको ऑप्शन से भी याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष का लिंगानुपात है। तो भारतवर्ष का लिंगानुपात है 943। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर भारत में औसतन 943 महिलाएं हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। तो इसका बच्चों सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन सांग्यो या सांपो। इसके अलावा सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में होकर भारत में प्रवेश करती है तो असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56, देश के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है। ऑप्शन आपके पास है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सही जवाब है बच्चों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। 57 नंबर प्रश्न कहता है, भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो बच्चों है तमिलनाडु का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं NMS एग्ज़ाम 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा बच्चों गोदावरी नदी को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 59 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। 61 नंबर, गैंडा पाया जाता है। तो गैंडा असम में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि पश्मीना शाल बनाई जाती है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, गुजरात में। इसका बच्चों सही जवाब है कश्मीर में पश्मीना शाल बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये बच्चों अपक्षय कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा 7 की किताब में आपने अपक्षय, अपरदन, अनाक्षादन ये सब पढ़ा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होता है। 64 नंबर प्रश्न है, वायुदाब मापी यंत्र कौन सा है। तो वायुदाब मापी यंत्र, तो वायुदाब मापी यंत्र बच्चों है बैरोमीटर। ये फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है बैरोमीटर। 65 नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित को चुनिए। ऑप्शन है आपके पास पोपा जापान का है। तो पोपा जो आपका ज्वालामुखी है जापान का नहीं है, ये म्यांमार का बच्चों है। सेकंड है जो फ्यूजियामा है, ये फ्यूजियामा बच्चों जापान का है जो कि म्यांमार लिखा हुआ, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक, दो ऑप्शन गलत हो गए। एटना जो है आपका इटली का है, तो ये भी आपका सही मिलान नहीं है, तो कट जाएगा। चौथा बचा विसुवियस। विसुवियस आपका इटली का ही है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ज्वालामुखी से आपका एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो बताइए, ऑप्शन आपके पास है शक्कर, चाय, रासायनिक पदार्थ या जूट। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते चलें। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा जूट के द्वारा विदेशी मुद्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है, इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो। इसके अलावा अगर कहीं पर लोहा दिया होता तो लोहे से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, जूट ऑप्शन में इसमें दिया गया है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास है डिगबोई, ग्वालियर, देहरादून, मुंबई। सही जवाब बच्चों है देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस मुख्यालय स्थित हैं। इसके बाद है 68 नंबर प्रश्न, भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ऑप्शन है आपके पास श्रीहरिकोटा, कटक, बेंगलोर, थुम्बा। तो सही जवाब बच्चों है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये अभी हाल ही में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो वही आपका है चंद्रयान छोड़ने का केंद्र। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आप सभी को इस प्रश्न का जवाब जरूर आता होगा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
तो इसका बच्चों सही जवाब है सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और रिक्टर स्केल होता है जिसके द्वारा मापते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल मतलब पैमाना है, और सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बगीचों का शहर है, यानी बगीचों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर, मैसूर, उदयपुर, जयपुर। राइट आंसर बच्चों है बेंगलोर को कहा जाता है बगीचों का शहर, जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, उदयपुर इसको झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? आप बताना है चंद्रमा क्या है। ऑप्शन है आपके पास पुच्छल तारा है, ग्रह है या उपग्रह है। तो चंद्रमा बच्चों एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपग्रह। इसके बाद है 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? अब ये सहारा क्या है? नदी है, रेगिस्तान है, घाटी है या पहाड़ है? तो सहारा बच्चों रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा अगर आपने हमारे दोनों वीडियो भूगोल के देखे हैं। प्रश्न का आंसर है बच्चों चंडीगढ़, और चंडीगढ़ बच्चों पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी है। 74 नंबर प्रश्न, लीप वर्ष कितने दिन का होता है? ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। तो लीप वर्ष बच्चों 366 दिन का होता है, और एक सामान्य वर्ष की बात करें तो उसमें 365 दिन होते हैं। इसके बाद है NMS एग्ज़ाम 2016 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न यानी 75 नंबर प्रश्न कहता है कि रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आप सभी को आता होगा। रेगिस्तान का जहाज़ जो है ऊँट को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप जो एक देश भी है, तो ये बच्चों है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और ये एक प्रकार का देश भी है। और इसके अलावा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करें तो बच्चों होता है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। और उसके बाद की बात करें तो शुक्र ग्रह होता है, यानी बुध के बाद शुक्र आता है, और शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के बाद मंगल होता है, मंगल के बाद बृहस्पति होता है, बृहस्पति के बाद आपका शनि, फिर अरुण, और उसके बाद वरुण। इस प्रकार से आप क्रम वाइज जो है दूरी के हिसाब से याद कर लेंगे तो आपको एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी लोग क्रमवार जो है ग्रहों के नाम याद कर लीजिए। 78 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर वन स्थित है, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहे या गिर अभ्यारण्य कहे या गिर वन कहे। ठीक, तो ये बच्चों है गुजरात में। ध्यान रखिए गिर गुजरात, तो गिर में भी गा आता है और गुजरात में भी गा आता है, तो गा और गा से आप रिलेट कर लीजिए, गिर गुजरात में है। ठीक, ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है 79 नंबर प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह बच्चों है शुक्र ग्रह, और इसको जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां आदि नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जायद की फसल है। तो इसमें बताइए जायद की फसल कौन सी है? मक्का, सोयाबीन, तरबूज या जूट। तो सही जवाब बच्चों है तरबूज जो है आपकी जायद की फसल है। 81 नंबर प्रश्न है, झरिया कोयले की खान है। तो झरिया कोयले की खान बच्चों झारखंड में है, इसको भी आप रिलेट कर लिए। झरिया झारखंड, झा और झा दोनों में आ रहा है, तो झरिया झारखंड में है। ध्यान रखिएगा, और ये कोयले की खान है। झूम है, तो झूम क्या है? ऑप्शन है भारत में उत्तर भारत की एक जनजाति है, एक प्रकार की खेती है, एक लोकनृत्य है, एक नदी का नाम है। तो झूम बच्चों एक प्रकार की खेती होती है जिस पर आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों को एक बार काटते हैं, उसके बाद उस पर खेती करते हैं, कुछ दिन के बाद वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह की खेती करते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो झूम खेती कहलाती है। इसके बाद है 83 नंबर प्रश्न, रिहंद घाटी परियोजना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में। तो सही जवाब बच्चों है उत्तर प्रदेश में ये रिहंद घाटी परियोजना स्थित है।
थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है NMS एग्ज़ाम 2017 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर नहीं को ध्यान रखेंगे, यानी 3 ऑप्शन आपके हैं लेकिन एक नहीं होगा। तो बाढ़, भूकंप और सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन रेल दुर्घटना जो है बच्चों ये आपकी मानव निर्मित होती है। इसमें मानव का सबसे बड़ा हस्तक्षेप होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि महोगनी, रोजवुड, रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसी दशाएं होती हैं वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और वहाँ पर बच्चों दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर है, ग्रेनाइट उदाहरण है। तो ग्रेनाइट बच्चों किस शैल का उदाहरण है। तो ये बच्चों आग्नेय शैल का उदाहरण होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेनाइट जो होती है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। 88 नंबर, वेसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें आपको भी ये प्रश्न मिल गया था। वेसुवियस बच्चों इटली में है और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। वेसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये इटली में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 89 नंबर, विसर्प का निर्माण होता है। तो बच्चों विसर्प का निर्माण जो है नदियों के द्वारा किया जाता है। तो जब नदियों के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो ये नदियाँ अपने मार्ग को बदल देती हैं और इस प्रकार से मुड़ जाती हैं। तो इसमें आपका जो ये क्षेत्र बीच वाला बनता है इसी को विसर्प कहा जाता है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा विसर्प का निर्माण किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन कहाँ पर होता है। तो ये बच्चों होता है ब्राज़ील में, ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग ज़रूर दें। 91 प्रश्न है, सीसी है। अब सीसी क्या है, एक प्रकार की छिपकली है, भेड़ है, जहरीली मक्खी है, गिलहरी है। तो इसका बच्चों सही जवाब है जो जहरीली मक्खी है ये सीसी होती है। सीसी एक प्रकार की जहरीली मच्छी है और जिसको काटने पर जो है क्या होता है, काटने पर नींद आने की बीमारी हो जाती है, यानी व्यक्ति सोता बहुत है। 92 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, यानी सबसे पहले भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये बच्चा है तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है और वहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था। ठीक, इसके बाद है नरौरा बच्चों उत्तर प्रदेश में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न कहता है कि सोनार उन्नत बीज प्रजाति है। तो सोनार बच्चों गेहूं की उन्नत बीज की प्रजाति है। कि कोलार प्रसिद्ध है। तो कोलार किस कारण से प्रसिद्ध है, सोना के लिए, यूरेनियम के लिए, मैग्नीज के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें सही है, सोना के लिए जो है कोलार की खानें प्रसिद्ध हैं जो कर्नाटक में हैं, ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से एक जो है सुमेलित नहीं है और वही आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले है नागल बांध, यानी भाखड़ा नागल बांध जो आपका है बच्चों ये सतलुज नदी पर है, ये आपका सही है, सही मिलान दिया गया है। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका सही मिलान दिया गया है। और चौथा ऑप्शन जो हीरा कुंड है ये महानदी पर है, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है नागार्जुन सागर, ये कह रहा है कि गोदावरी नदी पर है। तो ये बिल्कुल बच्चों जो आपका गलत है मिलान, क्योंकि जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो कि गोदावरी दिया गया है तो गलत इसमें दिया गया है। तो ये आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए यही आपका सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन वाला जो भी गोला होगा आपका उसको गोला करना होगा, कलर करना होगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 95 नंबर का थर्ड ऑप्शन सही है। 96 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। लवणता का मतलब सबसे ज़्यादा खारा पानी है। भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या फिर मध्य सागर।
तो इसमें बच्चों सही जवाब है आपका फोर्थ ऑप्शन, जो मृत सागर है उसकी लवणता सर्वाधिक होती है। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है। अब झारखंड की राजधानी यहाँ पर देखो पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि आप सभी को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आनी चाहिए। तो झारखंड की राजधानी बच्चों है आपकी रांची। ध्यान रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची है। पटना ये बिहार की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और ये बोकारो तो ये आपका कुछ खास महत्व नहीं रखता। इसके बाद है 98 नंबर प्रश्न कहता है कि खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी एक खगोलीय इकाई का संबंध किससे है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक खगोलीय इकाई जो बच्चों होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत और श्रीलंका अलग अलग होते हैं। तो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग अलग होते हैं। लक्षद्वीप से, अरब सागर से, पाक जलसंधि से, या हिंद महासागर से। तो सही जवाब आप सभी को पता चल गया होगा। जो भारत और श्रीलंका है ये पाक जलसंधि द्वारा अलग अलग होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक जलसंधि है जिसके द्वारा वो दोनों अलग होते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति का श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद, और सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित होगी बताओ ज़रा। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन। दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद यानी श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, ध्यान रखिएगा इसको। और श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। 101 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 22 अप्रैल यहाँ पर दिया गया है। ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फान एक स्थानीय पवन है। फान क्या है, स्थानीय पवन है, और कहाँ की है। स्विट्ज़रलैंड, चीन, जापान या भारत की। तो फान जो स्थानीय पवन है ये बच्चों स्विट्ज़रलैंड की है। और स्थानीय पवन जो भारत में है उसको लू कहा जाता है। लू क्या है, लू एक स्थानीय पवन है लेकिन ये भारत में चलती है। और फान जो है स्विट्ज़रलैंड की है, ध्यान रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न कहता है कि एक मार्क संबंधित है। अब एक मार्क क्या होता है, ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो इसमें बच्चों आपका सही ऑप्शन है गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है। ठीक, यानी जिस जिस प्रोडक्ट पर एक मार्क लगा होता है उस संबंधित होता है कि इसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो अच्छी है। ठीक है। 105 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इसके बाद है नाबार्ड अस्तित्व में आया, अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना बच्चों 1982 ईस्वी में हुई थी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। कौन सा ऐसा राज्य है जो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। तो ये बच्चों है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब इसके बाद हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जिसमें आपका 109 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो 0 डिग्री देशांतर है इसको क्या कहा जाता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके बाद है 110 नंबर प्रश्न, जवाहर सुरंग स्थित है। अब जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब बच्चों चौथा ऑप्शन जम्मू और कश्मीर में ये जवाहर सुरंग स्थित है। 111 नंबर, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पहला ऑप्शन है आपका कंचनजंगा, तोदा बेटा, गुरु शिखर या फिर पारसनाथ। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो बच्चों है गुरु शिखर। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये बच्चों जो है संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है।
तो ये बच्चों हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न कहता है कि किशनगंगा एक सहायक नदी है। तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपके पास है रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी या फिर ब्यास नदी। तो इसका बच्चों सही जवाब है झेलम नदी की ये क्या है? सहायक नदी है किशनगंगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, वाराणसी में, बंगलौर में या फिर कानपुर में। तो दलहन अनुसंधान संस्थान बच्चों कानपुर में है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अलास्का, इटली, हवाई या फिर जापान। तो मोना लोवा जो बच्चों है ये आपका हवाई द्वीप में स्थित है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। और जापान का ध्यान रखिएगा, जापान का जो है आपका फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा। और इटली में दो आपके प्रसिद्ध हैं, विसुवियस और एटना। विसुवियस और एटना, एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और विसुवियस है सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा म्यांमार का पोपा, ये आप ध्यान रखिएगा। कई ज्वालामुखी जो इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला स्थित है कानपुर, नागपुर, हमीरपुर, मुजफ्फरपुर। तो ये बच्चों है नागपुर में स्थित है। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर स्थित है। 118वां प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन, सैन्य अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बच्चों दूध उत्पादन से, ये दूध उत्पादन संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। 19 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीप की संख्या की बात करेंगे तो हैं 7। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। आप इनके नाम भी याद रखिएगा। 120 नंबर प्रश्न कहता है विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में तो प्रथम स्थान हो गया है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। अभी हाल ही में क्या हुआ? अभी हाल ही में जो है प्रथम स्थान पे भारत जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। लेकिन जब ये 2020 में परीक्षा हुई थी उस समय दूसरा स्थान था। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है इसमें। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रथम स्थान रहेगा, ध्यान रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न है नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो बच्चों है दोड्डा बेटा। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है बच्चों 912। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 912 है। अगर भारत की पूछे बात तो 943। भारत का जो औसत लिंगानुपात है 943 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 912 है। ध्यान रखिएगा। 123 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बच्चों है आपका लखनऊ में। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये बच्चों है यमुना नदी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी दामोदर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। और ये यमुना नदी आपकी जो है ये हिमालय नदियाँ है जो आके इलाहाबाद में आके जो है गंगा से मिल जाती है। तो ये सहायक नदी हुई। 125 नंबर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो प्राइम मेरिडियन पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या अंटार्कटिका पर। तो सही जवाब है बच्चों विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य सीधा चमकता है। 126 नंबर प्रश्न कहता है हरिकेन क्या है? अभी हरिकेन क्या है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। समुद्री धारा है, नदी है, मिट्टी है, चक्रवात है। तो सही जवाब है आपको बच्चों चक्रवात होता है हरिकेन। ये अमेरिका में कहा जाता है हरिकेन। चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और टाइफून चीन में कहा जाता है। टाइफून चीन और जापान में टाइफून कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊटी अवस्थित है। अब ये बताओ ऊटी कहाँ पर है? तो ऊटी आप सभी लोग जानते हैं पर्यटन स्थल है और कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो इसमें देखो 110 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो इसमें तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है।
होता है 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 110 नहीं 111 होगा। ठीक, 111 किलोमीटर होता है 1 डिग्री अक्षांश के बराबर। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बच्चों एजी टांसले ने। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का उपयोग किया था। तो ये 31 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आप सभी को पता है। आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते चले। आंसर आपका होगा बच्चों थर्ड ऑप्शन, 8 ग्रह होते हैं सौर मंडल में। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अर्थात वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? तो वी आकार की घाटी का निर्माण बच्चों नदी द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर यू आकार की घाटी का निर्माण बताए तो आपको हिमानी लगाना है। हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है और नदी द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ये दोनों प्रश्न आपके बन चुके हैं। 133 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? तो दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है गोदावरी नदी। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 134 नंबर प्रश्न। आप सभी लोग वीडियो की अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप सभी लोग अपने मोबाइल से सेटिंग करके वीडियो की क्वालिटी को सही कर लें, आपको अच्छी पीडीएफ दिखाई देगी। तो 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? तो सुंदर वन के रूप में बच्चों मैंग्रोव वन जाने जाते हैं। हर वर्ष एक प्रश्न आपका मैंग्रोव वन से पूछा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, मैंग्रोव वन। 135 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए बच्चों काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। और कपास का उत्पादन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अब नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी 3 है, 1 नहीं है। जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी जो आज तक हम लगातार उसको यूज करते आए हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नहीं है, वो है जल विद्युत शक्ति। जो जल विद्युत है ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी ये आपके प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 137 नंबर प्रश्न कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अब नागार्जुन सागर परियोजना बच्चों कृष्णा नदी पर है। ध्यान रखिएगा, जो कृष्ण थे वो अर्जुन के दोस्त थे। तो नागार्जुन, अर्जुन से आप कृष्ण को ध्यान रखिएगा, तो जहाँ अर्जुन होंगे वहीं पर कृष्ण होंगे। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। 138 नंबर प्रश्न है, दिन और रात बराबर होते हैं तो क्या होगा आंसर? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला ऑप्शन इसका सही है, 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 139 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर, कनारी, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला। तो जो गर्म जलधारा है वो जो गल्फ स्ट्रीम, ये आपकी गर्म जलधारा है। स्ट्रीम का मतलब होता है भाप का बनना, तो स्ट्रीम क्या है? गर्म होती है, भाप जो होती है वो गर्म होती है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। 140 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन सही है। बिहार जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कल की वीडियो में हमने पश्चिम बंगाल बता दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल है? तो कौन सी खरीफ की फसल है? तो धान जो है बच्चों खरीफ की फसल है। और धान के साथ में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक, जैसे आपका जूट हो गया, कपास हो गया, ठीक, मूंगफली हो गया,
उड़द हो गए, ये सारे खरीफ की फसलें होती हैं। इसके अलावा रबी की फसलों में गेहूं, मटर, सरसों, ये सारे रबी की फसलें में क्या होता है, ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में बना हुआ है। कहता है तो इसमें बच्चों आपका सही ऑप्शन है गुणवत्ता गारंटी की मोहर के मध्य ठीक स्थित, यानी जिस महासागर पर एक मार्ग लगा होता है बच्चों संबंधित होता है कि इसकी अटलांटिक महासागर है, ये आपका फर्स्ट जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, जवाब हो जाएगा। 142 नंबर का कहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी लोग वीडियो की क्वालिटी 480 पिक्सल पर देखेंगे तो आपको पीडीएफ अच्छी दिखाई देगी। नाबार्ड अस्तित्व में आया, अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। क्या होता है, ये होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 180 डिग्री है जो आपकी 2011 के अनुसार इसको सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, मीन टाइम रेखा, ये बच्चों है उत्तर प्रदेश। 180 जनसंख्या सर्वाधिक है, डिग्री जो रेखा है देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं, जिससे जो है हर देश का जो समय होता है वो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद है 144 नंबर प्रश्न, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। तो चंद्रमा के अध्ययन को बच्चों सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस जो है सबसे बड़ा है। अगर भारत की बात करें तो भारत बच्चों 7वें स्थान पर आता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है और सबसे बड़ा जो देश है वो है बच्चों रूस, और रूस सबसे बड़ा देश है। इसके बाद है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है। तो चावल का उत्पादन तो चीन में सर्वाधिक होता है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। 147 नंबर है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड यानी WWF की स्थापना कब हुई थी। तो ये है 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई थी। इसके बाद है 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क एशियाई देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो भूटान, नेपाल और मालदीव, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, सिंगापुर जो है ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है। इसके अलावा जापान, ये भी आपका नहीं है। कई बार ये प्रश्न आपका ऑप्शन में आया है तो ध्यान रखिएगा। 149 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो यूरेनियम सर्वाधिक बच्चों कनाडा में उत्पादित होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो आपका ललितपुर जिला है, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले में यूरेनियम उत्पादित होता है। इसके बाद 150 नंबर प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बच्चों 3 देशों से मिलती है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 152 प्रश्न है, कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। अब देखो पहले वाले जो है अभी हमने 2021 का पेपर देखा उसमें आपका यही प्रश्न पूछा गया था और यही प्रश्न 52 में पूछा, मतलब जो है इसमें पूछा गया 2022 की परीक्षा में। थोड़ा सा प्रश्न का जो है डिफरेंट हो गया, प्रश्न का पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो कौन से वन खारे पानी में जीवित रहते हैं। तो ये बच्चों मैंग्रोव वन होते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है आपका। 153 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा द्वीप समूह सुनामी 2004 से प्रभावित हुआ था। तो ये बच्चों था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 154 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन पाया जाता है। तो वायुमंडल में बच्चों 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 78% बच्चों है आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके बाद है 155 नंबर प्रश्न जो आपकी NMS एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे। इससे पहले हमने 2023 का पूरा पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का हल करके डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं और इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। 155 नंबर प्रश्न कहता है कि मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखो 2021 में देखा, इसमें भी मैंग्रोव वन, 2022 में मैंग्रोव वन, 2023 में भी मैंग्रोव वन और 24 में भी आपका मैंग्रोव वन तो आएगा। एक प्रश्न जरूर आएगा, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरी वन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न, किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मानक से जोड़ा जाता है। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा जाता है। तो ये है आपकी 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से इसको जोड़ा जाता है, ये सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। गर्म जलधारा का उदाहरण है, इसमें देखो आपका जो है चेंज कर दिया गया क्या,
उदाहरण चेंज कर दीजिएगा, ऑप्शन चेंज हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका तो वही है कि गर्म जलधारा कौन सी है। तो ये बच्चों है क्यूरेसियो की जो जलधारा है वो आपकी गर्म जलधारा है। इसके अलावा जो 2021 में पूछा गया था वो आपकी थी गल्फ स्ट्रीम। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न आपका बनने के चांस हैं यहाँ से, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। कौन कौन से अक्षांश हैं भाई? ये हैं बच्चों 5 डिग्री और 20 डिग्री अक्षांश जो हैं इनके बीच सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। 159 नंबर है कार्स्ट स्थलाकृति का संबंध। 2021 में पूछा गया कि वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। इसमें पूछा गया कार्स्ट स्थलाकृति का निर्माण क्या होता है। कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर आपका 2 है उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें बच्चों हो जाता है जो आपकी चूने के चट्टानें होती हैं इनसे कार्स्ट जो है नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 160 नंबर कहता है थाल घाट का संबंध। 160 नंबर प्रश्न कहता है कि थाल घाट का संबंध है, तो इसका संबंध बच्चों पश्चिमी घाट से है। फोर्थ ऑप्शन सही है। 161 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। तो दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे है? मानसून से है, ग्रीष्म मानसून से है, शीत मानसून से, या मानसून का विवर्तन से है। तो सही जवाब है मानसून से दक्षिण पश्चिम हवाओं को संबंध होता है। 162 नंबर है जीवन निर्वाह कृषि का संबंध किससे है? तो जीवन निर्वाह कृषि को मिश्रित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पशुपालन और खेती दोनों को सम्मिलित करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ऐसी फसल जिसको हम सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए ही उगाते हैं। तो ऐसी फसलें होती हैं जैसे कपास, जूट और तंबाकू है। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो सेम नकदी फसलें हैं। ठीक, इनका उगाने का उद्देश्य एक ही होता है कि मार्केट में बेचना, तो वो नकदी फसलें होती हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में गलत युग्म को चुनिए। अब इसमें देखो जनजातियां दी गई हैं और देश दिए गए हैं। तो बुशमैन आपकी अफ्रीका में पाई जाती है, सही मिलान किया गया है। जरावा ये आपका भारत के अंडमान निकोबार में, ये भी आपका सही है। पिग्मी जो है अमेजन की बेसिन में है, ये भी सही है। लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, ये मिलान सही नहीं है। कनाडा एस्किमो जनजाति, यानी कनाडा में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, तो ये आपका गलत है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से जो है सुमेलित नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन मतलब आपका जो तीसरा वाला गोला होगा 4 में से, तो तीसरा वाला आपको कलर करना होगा। ठीक, इसके बाद है 165 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की भूपरपट्टी का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी होती है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम 2 धातुएं महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए इसको सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम इन 2 धातुओं की अधिकता होती है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सियाल से भूपरपट्टी का निर्माण होता है। 166 नंबर प्रश्न बच्चों और लास्ट प्रश्न आपका 2023 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है। अब देखो महासागरीय जलधारा से 2 प्रश्न आपके देखो पूछे गए। तो इसमें है गल्फ स्ट्रीम, ये आपकी गर्म जलधारा है, ये आपने देखा। ठीक, अलास्का और क्यूरेसियो की जलधारा देखो अभी इसी वाले प्रश्न में रखा गया, तो ये आपका गर्म जलधारा है। अलास्का की भी गर्म जलधारा है, तो ठंडी वाली हो गई कनारी की जलधारा। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखो इसमें कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण जो जलधाराएं हैं आपको कम से कम 10-12 5 जो है ठंडी और 5 गर्म जलधाराएं याद कर लेनी है, उसमें से आपका काम चल जाएगा। तो ये रहे आपके 2023 तक के प्रश्न। 2009 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों का हमने हल करवा दिया है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और प्रत्येक दिन आपको कोई ना कोई वीडियो जो है उपलब्ध कराया जाता है, आप लोग देखते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।